भारत की अध्यक्षता में इस बार ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक में क्रिएटिव इकोनॉमी यानी रचनात्मक अर्थव्यवस्था को भी प्रमुख एजेंडे में शामिल किया गया है। बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में अब संस्कृति केवल विरासत के संरक्षण तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि रोजगार, नवाचार और आर्थिक विकास का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। आखिर क्रिएटिव इकोनॉमी क्या है, भारत ने इसे ब्रिक्स की बैठक में प्रमुखता क्यों दी, और यदि इस विषय पर सदस्य देशों के बीच सहमति बनती है तो इसके क्या लाभ होंगे? देखिए डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। क्रिएटिव इकोनॉमी यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका आधार रचनात्मकता, संस्कृति, ज्ञान और नवाचार हो। इसमें हस्तशिल्प, हथकरघा, संगीत, सिनेमा, लोक कलाएं, रंगमंच, डिजाइन, फैशन, एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल कंटेंट, प्रकाशन, संग्रहालय और सांस्कृतिक पर्यटन जैसे अनेक क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों की विशेषता यह है कि इनमें सबसे बड़ी पूंजी प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि लोगों की प्रतिभा, कल्पनाशीलता और बौद्धिक संपदा होती है। यही रचनात्मकता आर्थिक गतिविधियों में बदलकर रोजगार, उद्यमिता और आय के नए अवसर पैदा करती है। भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश के लिए क्रिएटिव इकोनॉमी केवल आर्थिक विकास का माध्यम नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने का भी प्रभावी साधन है। Especially for Brazil, also, the creative sector is the one responsible for creating jobs, especially for young people, for women. So it's one of the most important industries in the world right now. In Brazil, for example, the creative sector accounts for more than the pharmaceutical industry and more than the automobile industry. So you see there's a lot of potential. ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक में भारत ने क्रिएटिव इकोनॉमी को प्रमुखता देकर ये संदेश दिया है कि संस्कृति और अर्थव्यवस्था एक दूसरे की पूरक हो सकती हैं। भारत दुनिया की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ की पारंपरिक कलाएं, हस्तशिल्प, लोक संगीत, फिल्म उद्योग, डिजिटल क्रिएटिव सेक्टर और सांस्कृतिक पर्यटन करोड़ों लोगों की आजीविका से जुड़े हैं। भारत चाहता है कि ब्रिक्स देश मिलकर रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने, डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग, कलाकारों और उद्यमियों के बीच सहयोग, कौशल विकास और सांस्कृतिक उत्पादों के वैश्विक बाजार तक पहुंच को मजबूत करने की दिशा में साझा प्रयास करें। ये पहल भारत की उस सोच को भी आगे बढ़ाती है जिसमें संस्कृति को केवल विरासत नहीं, बल्कि सतत और समावेशी विकास के एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखा जाता है। जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो कि बहुत दिनों से अपनी जनरेशन से किसी प्रथा को चलाए जा रहे हैं, चाहे वो फोक सॉन्ग हो, ट्रेडिशंस हो, गाना हो, चाहे वो मिट्टी का घड़ा क्यों न बना रहे हों, तो ये प्रथा को लोग चला रहे हैं सदियों से, सेंचुरी से, जनरेशन से, पर उनको वो मिल नहीं पाता। हम देखते हैं आम जिंदगी में कि हमारे जो लोग बाकी प्रोफेशंस के लोग निकल जाते हैं, ये अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं एक राग सीखने में, एक कला को सीखने में, पर उसको वो उतना मिल नहीं पाता। तो हम चाहते हैं कि उनको एक सही उनका मुआवजा, सही उनका इनकम होना चाहिए। यदि ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच क्रिएटिव इकोनॉमी को लेकर साझा सहमति बनती है तो इसके दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं। सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को नई गति मिलेगी। भारत चाहता है कि ब्रिक्स देश आपसी सहयोग के साथ क्रिएटिविटी के क्षेत्र जैसे आर्ट, कल्चर, फिल्म, हैंडीक्राफ्ट में भी सहयोग करें और एक दूसरे के लिए कारगर सिद्ध हों। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़।